गांव के सुनसान किनारे पर सदियों पुरानी एक हवेली खड़ी थी। चारों तरफ फैले काले पेड़, उनकी जड़ों से लिपटी टूटी दीवारें और बादलों के पीछे छुपा चांद हवेली को और भी डरावना बना रहा था। लोग इसे आसीब ज़दा हवेली कहते थे, लेकिन गांव का एक नौजवान आरिफ सबको मजाक में कहता, अगर यहाँ कोई भूत है तो मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। उस रात उसने अपना वादा सच करने का फैसला किया। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, विशाल लकड़ी का गेट खुद बखुद चरमरा कर खुल गया। ठंडी हवा ने उसके जिस्म को हिला दिया। अंदर दाखिल होते ही टूटी खिड़कियां, मकड़ी के जाले और सड़ा गला फर्नीचर उसे घूरने लगे। फर्श पर बिखरी पुरानी हड्डियां और दीवारों पर टंगी तस्वीरें जो मानो अपनी आंखों से आरिफ को देख रही हूं। आरिफ ने कांपते होठों से बुदबुदाया, ये सब सच है क्या? तभी ऊपर से किसी औरत की खौफनाक हंसी गूंजी। आरिफ ने साहस जुटाया और टूटी सीढ़ियां चढ़ने लगा। धूल उसके पैरों तले गिर रही थी। एक कमरे में पहुंचा तो देखा कि झूलने वाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसकी रगों में खून जम गया। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर, ज़ीबा बेगम की। तस्वीर की आंखें अचानक लाल चमकने लगीं। हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डरते हुए उसने एक संदूक खोला। उसके अंदर थी एक पुरानी डायरी। डायरी के पन्ने बताते थे कि ज़ीबा बेगम अपने जुल्म और कठोरता की वजह से गांव वालों की बद्दुआओं का शिकार हुई। मरने के बाद उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और अब वो हर आने वाले को अपना हिस्सा बना लेती है। आरिफ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने तहखाने में जाने का फैसला किया। अंधेरी सीढ़ियों से उतरते ही सड़ांध भरी हवा और अजीब सी बदबू ने उसे घेर लिया। नीचे उसने देखा खोपड़ियों के ढेर, टूटी जंजीरें और दीवारों पर खून जैसे धब्बे। अचानक लालटेन बुझ गई। अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगीं। एक औरत का साया उभरा, लंबे बिखरे बाल, सफेद खून से दागदार कपड़े और जलती हुई आंखें। वो जमीन पर पांव रखे बिना तैरते हुए आरिफ के करीब आई और बोली, अब तुम भी हमेशा मेरे साथ रहोगे। आरिफ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो भागने लगा। तम गलियारों में उसके पीछे कई साए दौड़ने लगे। दीवारें कांप रही थीं, धूल गिर रही थी और छत से लटकती जंजीरें अपने आप झूल रही थीं। चारों तरफ खून से सने हाथों के निशान चमक रहे थे। आरिफ सांसें फुलाते हुए भाग रहा था। वो एक भारी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा उसे फिर उसी कमरे में ले आया जहां तस्वीर टंगी थी, वही तस्वीर जो उसकी मौत की गवाह बनने वाली थी। ज़ीबा बेगम की तस्वीर और चमक उठी। उसमें से हाथ निकलने लगे। आसपास की दीवारों पर टंगी तमाम तस्वीरें हिलने लगीं। उन तस्वीरों में गांव के मरे हुए लोग थे जो सब उसे घूर रहे थे। फर्श उसके नीचे से टूटने लगा। धुंध ऊपर उठी। आरिफ ने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, मगर खिड़की बंद हो गई। कांच में डरावने चेहरे उभर आए। अब वो कोने में घिर चुका था। ज़ीबा बेगम का साया उसके सामने मंडरा रहा था। उसका ठंडा हाथ आरिफ की छाती को छू गया। आरिफ की चीख गूंजी और उसका चेहरा धीरे धीरे तस्वीर के भीतर खिंचता चला गया। हवेली खामोश हो गई। सुबह जब गांव वाले बाहर जमा हुए, उन्होंने खिड़की में देखा। अब आरिफ का चेहरा तस्वीर में कैद था, लाल आंखों से बाहर झांकता हुआ। और जब रात ढली, हवेली से वही हंसी, वही जंजीरों की झंकार और आरिफ की चीख गूंजी। लोग कांपते हुए बोले, एक और रूह हवेली की कैदी बन गई।